Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel. Myself Shalu Sharma, working as assistant professor in a nursing institute. आज मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली मेरा मोटिव क्या था ये चैनल क्रिएट करने का. दैट इज़ SS पीडियाट्रिक्स मेरे चैनल का नाम है. पीडियाट्रिक्स वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि आई एम मास्टर्स इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो मैंने उसी एस्पेक्ट को माइंड में रखते हुए ये चैनल को क्रिएट किया है. जस्ट बिकॉज मैं चाहती थी कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक हेल्प प्रोवाइड हो सके, ताकि वो अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है कंटेंट को सर्च आउट कर सके और स्टडी कर सके. बच्चे कंटेंट को सर्च भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, बट फिर भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और क्या उसके बीच का कंटेंट होना चाहिए, वो बेसिकली इतना इजीली उनको अवेलेबल नहीं होता था. तो तभी मैंने सोचा कि मैं अपना एक चैनल क्रिएट करूं जिसमें बच्चों को जितना हो सके उतनी हेल्प प्रोवाइड हो मेरी साइड से. ये तो था कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए चैनल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टडी करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट को. BSc थर्ड ईयर में, पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर में वो स्टडी करते हैं, GNM सेकेंड ईयर में वो स्टडी करते हैं और मास्टर्स में भी डील करते हैं. तो उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट होगा, नो डाउट. बट जो और जो मेरे व्यूअर्स हैं, कम्युनिटी व्यूअर्स जो मेरे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि उनके लिए भी मेरा चैनल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है. जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं अपना चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूँगी, चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करने के रिगार्डिंग टॉपिक डिस्कस करूँगी. जस्ट बिकॉज जैसे हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे कि न्यूबॉर्न केयर क्या है, कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे सबके घरों में होते हैं और ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी सबको ज़रूरत पड़ती है. इन चीज़ों के रिगार्डिंग नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि वो अपने बच्चों की हेल्थ को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सके और प्रमोट कर सके और जितना हो सके उनको डिजीज़ कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रखना है. उनको न्यूबॉर्न केयर की नॉलेज होना ज़रूरी है और ब्रेस्ट फीडिंग के कंपोनेंट्स का पता होना ज़रूरी है. क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे फीड करवाना चाहिए, कब तक करवाना चाहिए, और एडिकेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, बच्चा अच्छे से माँ का दूध पी रहा है नहीं पी रहा है, कैसे पता करना है. ठीक है, तो इस चीज़ की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है, ताकि आपको उस चीज़ का स्ट्रेस और एंग्जाइटी ना हो अपने बच्चे की हेल्थ को लेके. देन नेक्स्ट हम कर सकते हैं जैसे बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है. ठीक है, तो हर एक पेरेंट्स को टेंशन होती है कि हमारे बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है. दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों का वेट कंपेयर करेंगे, उनका जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है उसको कंपेयर करेंगे कि अरे वो तो कर रहा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है. तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, इस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयर करवाऊँगी, डिस्कस हम करेंगे मेरे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको बताऊँगी. ठीक है, तो आप सब जो है वो मेरे वीडियो चैनल्स के साथ बने रहिए, सो दैट कि जो भी मैं लेक्चर कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगी वो आप उसके थ्रू जितना हो सके अपने आप को अवेयर करवा सकें और आपको नॉलेज प्रोवाइड हो सके. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपके डिस्कस करूँगी इन ऑर्डर टू प्रमोट द चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए. ठीक है, और मैं चाहूँगी कि कम से कम बच्चे जो हैं वो बीमार हों और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े. हम चाहते हैं कि हमारा यूथ जो है वो हेल्दी रहे, सो दैट हमारा नेशन भी ग्रो करे अच्छे से. ठीक है, सो आप सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज का जो टॉपिक है हमारा उसके साथ कंटिन्यू करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक. सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ weaning and complementary feeding. Start with the meaning of weaning. Weaning means to free from a habit, process of gradual and progressive transfer of the baby from the breastfeeding to the usually family diet and also known as complementary feeding. वीनिंग जो है, वीनिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि किसी को किसी की आदत से फ्री करवाना. कोई आदत जैसे किसी को लग जाती है तो उसकी जो हैबिट है उससे फ्री करवाना. तो बच्चों को किस चीज़ की आदत लग जाती है, ब्रेस्ट फीड करने की. माँ का दूध जो बच्चा पीता है उसको उस चीज़ की आदत लग जाती है, तो उस हैबिट से हम उसको फ्री करवाना, दैट इज़ वीनिंग. प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र, धीरे धीरे हमें जो है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से धीरे धीरे जो है वो ट्रांसफ़र करना है. किस चीज़ के ऊपर, जो यूजुअली फैमिली डाइट में बनता है. ठीक है, तो फैमिली डाइट में जो बनता है वो हम धीरे धीरे बच्चे को खिलाएंगे, एकदम से नहीं खिलाएंगे. तो वो जो धीरे धीरे का जो प्रोसेस है जो उसको ट्रांसफ़र करने का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीनिंग. और जो खिलाते हैं वो होती है डाइट, तो ये इसका नाम है वीनिंग डाइट. और इसको जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी बोलते हैं. Next is the definition. Weaning is defined as the systematic process of introduction of suitable food at the right time in addition to mother's milk in order to provide needed nutrients to the baby. तो इसमें क्या करेंगे, जो है वो हमें suitable food जो बेबी का
एज के अकॉर्डिंग, और धीरे धीरे जो है वो बेबी का जो जिस चीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और मदर मिल्क के साथ जो चीज़ सुटेबल कर सके, तो वो हमें बेबी को धीरे धीरे प्रोवाइड करनी है इन अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एकदम से लिया और जो खुद खाते हैं वही बच्चे को खिला दिया, ठीक है, हमें धीरे धीरे खिलाना है, ठीक है। वो क्या क्या चीज़ें, पॉइंट्स, प्रिंसिपल्स हमें माइंड में रखने हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगी। सो वीनिंग डज नॉट मीन डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से जो है बच्चे को हटा देंगे और जो है जो भी रूटीन डाइट घर में बनती है वो हम बच्चे को खिलाएंगे, दैट इज़ नोन एज वीनिंग। ऐसा नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूशन नहीं करना है ब्रेस्ट फीडिंग से। ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को करवाते रहना है, ठीक है, बट वो टाइम टू टाइम उसको क्या है, क्योंकि अभी क्या है, बेबी की जो रिक्वायरमेंट है वो मदर के मिल्क से पूरी नहीं होगी। पहले जब बच्चा जो है वो 6 महीने तक का होता है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मदर के मिल्क से पूरी हो जाती है। बट अभी बच्चा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसकी जो बॉडी ग्रो करेगी, जैसे अभी मैंने कहा ना कि बॉडी ग्रो करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कभी कभी होता है कि पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती है, तो वो सोचते हैं कि नहीं माँ का दूध बहुत अच्छा है तो वही हमें बच्चे को पिलाना है। माँ का दूध नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन वो अब बेबी की जो रिक्वायरमेंट है वो अब उस चीज़ से फुलफिल नहीं हो रही है। उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, उसकी नीड इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए जो है उसको धीरे धीरे जो है वो वीनिंग डाइट पे हमें डालना पड़ेगा। वीनिंग फूड्स आर गिवन इन एडिशन ऑफ ब्रेस्ट फीड व्हेन द अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ इनएडिक्वेट। जैसे मैंने कहा कि जब जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग का जो अमाउंट है वो बेबी के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, तब जो है वो हमें बेबी को वीनिंग डाइट पे डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आर द क्वालिटीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग डाइट। किस क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? फर्स्ट है हमारे पास जैसे कि लिक्विड एट स्टार्टिंग, देन सेमी सॉलिड एंड सॉलिड। तो सबसे पहले क्या देंगे? लिक्विड से। लिक्विड कैसा होता है, जैसे घर में जैसे हम कोई दाल का पानी धीरे धीरे दे देते हैं बच्चे को, फिर जूस दे रहे हैं तो वो लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है। फिर सेमी सॉलिड जैसे खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, ठीक है, तो वो हम दे सकते हैं बच्चे को। फिर सॉलिड के ऊपर आ जाएंगे, जैसे बनाना को मैश कर दिया, ठीक है, उसको पीस के थोड़ा सा हल्का सा हाथ से फिर बेबी को खिलाया, ठीक है। आलू हो गए, आलू को हम मैश करके खिला सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम चीज़ों को बेबी को खिलाना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जो फैमिली की रूटीन जैसे दाल चावल हो गया, चपाती को दूध में भिगो के अच्छे से मैश करके वो हम खिला सकते हैं, तो वैसे वैसे बेबी का इम्प्रूव करेंगे। तो ये है फर्स्ट क्वालिटी। सेकेंड है क्लीन एंड फ्रेश। क्लीन होना चाहिए, ठीक है, और फ्रेश। ये नहीं कि सुबह भी वही खिचड़ी खिला रहे हैं, दोपहर को भी वही खिचड़ी खिला रहे हैं, रात को भी वही खिचड़ी खिला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेश बनाना है हमने बच्चे के लिए, ठीक है, और साफ़ सुथरा सफाई से बनाना है। ईजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए बच्चे के लिए, उसको बच्चा खा के उसको अच्छे से उसको पचा ले एकदम से, ठीक है। और वो जो है वो हाइजेनिक होना चाहिए। आसपास जब भी हम किचन में जाएंगे बेबी का खाना बनाने के लिए बच्चे के लिए, तो हाइजेनिक होना चाहिए। अपने हैंड वॉश प्रॉपर्ली करने, जो भी बर्तन जो भी आप यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हो डाइट बनाने के लिए वो सब भी प्रॉपर्ली क्लीन होने चाहिए। ईजी टू प्रिपेयर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें 1 घंटा लग रहा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ के लिए, और बच्चे को उस टाइम पे भूख लग रही है तो उसको उसी टाइम पे खाने के लिए चाहिए, तब तक वो कुछ और खा लेगा तो फिर उसका वो जो हंगर है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या है, उसको ऐसी चीज़ प्रिपेयर करनी है जो ईजिली जल्दी से प्रिपेयर हो सके, जिसमें एनर्जी भी ज़्यादा हो, ठीक है, और वो कल्चरल प्रैक्टिस और ट्रेडिशनल बिलीफ के ऊपर बेस भी करता हो। सबके अपने अपने कल्चर और बिलीव्स होते हैं कि नहीं हमें नॉन वेज चीज़ें नहीं लेनी है या ये चीज़ें नहीं लेनी है, तो उन चीज़ों को भी आप माइंड में रख सकते हो। और वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए आपकी डाइट जो भी आप बच्चे को दे रहे हो, जिससे कि बेबी का नरिशमेंट प्रॉपर्ली फुलफिल हो सके। नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीनिंग फूड। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें माइंड में रखने चाहिए जब भी हम बेबी को वीनिंग डाइट पे डालेंगे? ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ वीनिंग फूड फॉलोइंग प्रिंसिपल्स टू बी रिमेंबर्ड। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? वीनिंग फूड शुड प्रोवाइड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट एज पर द नीड ऑफ द बेबी, ठीक है। तो जो जैसे मैंने कहा कि बच्चे की एक्स्ट्रा नीड इंक्रीज़ हो रही है, उसको ब्रेस्ट फीड से अब उतना उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला होना चाहिए आपका वीनिंग फूड। ये नहीं कि दाल का पानी पिला रहे तो महीना 2 महीना दाल का पानी पिलाते रह गए। क्यों? क्योंकि डे बाय डे बेबी का जो नीड है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से विनिंग फूड वो होना चाहिए जो बच्चे का इंक्रीज्ड जो एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट उसकी बन रही है एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की, वो फुलफिल हो सके। इनिशियली स्टार्टिंग में हमें क्या करना है? स्मॉल अमाउंट देने शुड बी गिवन, देन इंक्रीज ग्रेजुअली इन द कोर्स ऑफ वीक, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर हमें धीरे धीरे वो चीज़ इंक्रीज़ कर देनी है। नया फूड जब भी हम कोई चीज़ बना रहे हैं बेबी के लिए, सपोज करो पहले सिर्फ दाल का पानी दे रहे थे, आज हमने जूस ट्राई करना है कि हम बेबी को कोई जूस देने वाले हैं, ठीक है। तो वो नया है बेबी के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से बेबी जो है वो दाल का पानी पी रहा था, तो उसका टेस्ट उसको रिमेंबर उसको रहता है कि हाँ ये टेस्ट मैंने याद कर लिया होता बेबी ने।
ठीक है। तो अभी उसको अगर आप एकदम से जूस दोगे तो वो शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे। तो हमें पहले वो चीज़ जो है बेबी के, जैसे बेबी को माउथ ओपन करेगा, बेबी कोई चीज़ उसको देखेगा कि हाँ स्पून में भी जो है वो मेरे लिए कुछ अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं, तो जैसे वो अपना माउथ ओपन करेगा, टंग को निकालेगा, उसकी टंग के टिप पे हमें वो चीज़ प्लेस करनी है सो दैट कि वो टेस्ट को फील कर सके कि हाँ कैसा टेस्ट है, अच्छा है, कैसा है, कंसिस्टेंसी फील कर सके बच्चा, तब हम उसको वो चीज़ ऑफर करेंगे। अ सिंगल वीनिंग फूड इज़ एडिड एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही सिंगल चीज़ बेबी को देनी है। ये नहीं कि एक अच्छी सी थाली ले आए और उसमें 3-4 चीज़ें एक साथ ला रहे हैं कि चलो अगर बच्चों ने दाल का पानी नहीं पिया तो जूस पिला देंगे, जूस नहीं पिया तो कुछ और दलिया खिला लिए, दलिया भी नहीं खाएगा तो चौथा स्पून जो वो हम खिचड़ी का दे देंगे। ऐसे नहीं करना है, एक टाइम पे एक चीज़, क्योंकि ऐसे आप क्या करें, आप अपने बच्चे को कन्फ्यूज़ करें। वो फर्स्ट के चक्कर में सेकंड का टेस्ट भूल जाएगा, थर्ड के चक्कर में फोर्थ का, ऐसे वो अपना टेस्ट जो वो पीछे वाली चीज़ों को फिर भूल जाएगा, वो मिक्सअप हो जाता है, वो फिर चीज़ों को रिफ्यूज़ करना स्टार्ट करेगा। तो एक टाइम पे एक ही चीज़ देंगे ताकि उस चीज़ को वो अच्छे से टेस्ट कर सके, स्मेल कर सके, फील कर सके, ठीक है, और उसको याद कर सके। वीनिंग शुड बी स्टार्टेड एट 6 months ऑफ एज बट ब्रेस्ट फीडिंग टू बी कॉन्टिन्यूड अप टू 2 years। वीनिंग जो है वो हमें 6 months से स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, वो मैंने अभी आपको बताया। देन जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जैसे हमने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू करने का मीनिंग नहीं है वीनिंग, ब्रेस्ट फीडिंग हमने कंटिन्यू रखनी है अप टू 2 years ऑफ एज। एडिशनल फूड कैन बी गिवन इन द डे टाइम। कुछ भी हम एक्स्ट्रा से देना है बेबी को तो डे टाइम पे दे सकते हैं। इनिशियली 1 बार, देन 2 बार, 3 बार, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नया फूड हम जब भी बेबी के लिए प्रेफर करेंगे तो जब बेबी को ज़्यादा होता है कि हाँ अभी इसने 2 घंटे का इसमें गैप पड़ चुका बेबी का, तो अभी जो है वो बेबी को हमें कोई चीज़ ऐसी देनी है जिस टाइम उसको बहुत भूख लग रही है ना। ऐसे कहते हैं कि जब भूख लेते हैं तो हम कुछ भी चीज़ कोई भी हमारे सामने रख देंगे तो हमें वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो सेम वैसे ही हमारे पास बच्चों का बिहेवियर होता है कि जब भी उनको भूख लगेगी तो शायद वो आपकी नई चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, बट हमें फोर्स नहीं करना है। बट नेवर फोर्स द चाइल्ड टू टेक द फीड। डिलेड वीनिंग रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ फेलियर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है लोगों को अवेयर करवाना इस चीज़ के रिगार्डिंग कि वीनिंग जो है वो एग्जैक्ट 6 months पे स्टार्ट कर देना चाहिए और धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी, क्वांटिटी में भी इंक्रीज करना चाहिए ताकि हम माल न्यूट्रिशन के जो केसेस हैं उनको कम कर सकें। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वीनिंग प्रोसेस। क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकती हैं? इंडाइजेशन। पेरेंट्स कहते होते हैं अरे यार इतना खिला दिया, शायद ज़्यादा तो नहीं खिला दिया बच्चे को, उसको इंडाइजेशन हो गई, अब बंद कर दो, कुछ नहीं है, अब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, बेबी को इंडाइजेशन भी होता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ऐसी अदर देन मदर्स के ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई चीज़ ले रहा है, तो हमें तभी मैंने कहा कि धीरे धीरे स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आज एक दाल चम्मच का पिला दिया, नहीं नहीं बच्चा तो पी रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत खुश हो रहा है, चलो नेक्स्ट डे चावल, तीसरे दिन चपाती, तो वो इंडाइजेशन कॉज करेगा बेबी को। धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। पेन हो सकते है बेबी को एब्डोमेन में, वीनिंग डायरिया हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली बेबी अपसेट भी हो सकता है क्योंकि उसको लगता है कि मुझे अब ब्रेस्ट फीडिंग कम करवा रहे हैं और सिर्फ यही सब चीज़ें खिला पिला रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि बेबी को टाइम टू टाइम हर एक चीज़ उसको मिले। नेक्स्ट इज द प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग द वीनिंग फूड। केयरफुल प्रेपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ द वीनिंग फूड इज असेंशियल टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी बेबी का वीनिंग फूड हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको स्टोर करना, प्रिपेयर करना बहुत अच्छे से होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हम माइंड में रख सकते हैं उनको प्रिपेयर और स्टोर करते टाइम। फर्स्ट है हमारे पास हैंड शुड बी केयरफुली वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर बिफोर प्रिपेयरिंग फूड। ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि हमें प्रॉपर्ली हैंड वॉशिंग करनी चाहिए ताकि हम हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकें और कोई भी जर्म्स जो है वो हम अपनी तरफ से बेबी को ना दे दें। देन यूटेंसिल्स प्रॉपर्ली हमें वॉश करने हैं, स्क्रब करने हैं प्रॉपर्ली, और हो सके तो हम उनको सनलाइट के एक्सपोजर में भी रख सकते हैं। और जो भी हमारा कुकिंग का प्लेस है, प्लेटफॉर्म है किचन का जहाँ पे, ठीक है, चॉपिंग बोर्ड वगैरह, वो हमारा सब प्रॉपर्ली क्लीन अप होना चाहिए बिफोर प्रिपेयरिंग द मील फॉर द बेबी। एंड फूड शुड बी फ्रेश फॉर वीनिंग, फ्रेश होना चाहिए, एकदम से प्रिपेयर हो सके, ठीक है, प्रिपेयर्ड इमीडिएटली, कुक्ड एंड बॉइल्ड वेल, अच्छे से कुक करना है, अच्छे से बॉयल करना है, मैश करना है प्रॉपर्ली उसको, ठीक है, फॉर्क की हेल्प से या स्पून की हेल्प से। एंड यूज़ क्लीन वाटर फॉर वॉशिंग एंड मेकिंग द वीनिंग फूड, ठीक है। तो खाना बनाने के लिए और उसके जो भी यूटेंसिल्स, जो भी चीज़ें आपने यूज़ करनी है उन सबको भी प्रॉपर्ली क्लीन वाटर से वॉश आउट करना है। एंड नॉट स्टोर फॉर मोर देन 2 hours। जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग का जो है वो ब्रेकफास्ट का लंच में और लंच का डिनर में ऐसे नहीं करना है, हमेशा हमें फ्रेश चीज़ बेबी के लिए प्रिपेयर करनी है। देन
कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डिफरेंट एज पे हमें कैसे कैसे देना है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा एग्जांपल्स हो जाएंगे। जैसे 6 to 9 मंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग में तो बेबी को फ्रूट जूस से ही स्टार्ट करना है, या दाल का पानी जैसे हम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका अमाउंट कितना होना चाहिए स्टार्टिंग में, 1 या 2 चम्मच, स्टार्टिंग में हम इतना ही देंगे। तो हम देख सकते हैं जैसे 6 to 7 मंथ का है तो हम क्या करेंगे, सॉफ्ट मिक्सचर ऑफ राइस और दाल का, बिल्कुल पतला पतला खिचड़ी की टाइप दे सकते हैं, ठीक है। और दाल दे सकते हैं, मैश्ड एंड बॉइल्ड पोटैटो, ठीक है, ब्रेड, रोटी दूध में डाल के दाल में सोक करके अच्छे से मैश करके दे सकते हैं, या मैश करके फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, पपाया दे सकते हैं। और ये हमें 3 to 4 स्पून्स, और धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करना है और ब्रेस्ट फीडिंग करते रहना है जब तक अप टू 2 ईयर्स, जैसे भी मैंने बताया। और फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, दिन में 4 से 6 बार। 7 to 8 मंथ के लिए एग यॉक दे सकते हैं, कर्ड, खीर, ठीक है। और बेबी को अगर टीथ आना स्टार्ट हो गया तो बेबी जो है वो बिस्किट वगैरह ले सकता है, उसको बाइट करना उसको अच्छा लगता है, ठीक है। तो 9 मंथ का बेबी जो है नियर अबाउट बिस्किट को बाइट करना या पीस ऑफ कैरेट हम उसको दे सकते हैं, तो वो बाइट करना उन्हें अच्छा लगता है। देन 9 to 12 मंथ के लिए मोर वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड फूड कैन बी ऐड। घर में जो भी चीज़ें और बन रही हैं डिफरेंट वो हम धीरे धीरे वैरायटी ऐड कर सकते हैं बच्चे की डाइट में। एंड कैन ईट एवरीथिंग कुक्ड एट होम। अब वो सब कुछ खा सकता है, बस यही है कि हमें ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं बेबी को देनी है, ठीक है, वो हम अवॉइड करेंगे। एंड नो नीड टू मैश्ड फूड बट शुड बी सॉफ्ट। फूड जो है बार बार मैश करने की ज़रूरत नहीं है, अब बेबी थोड़ा बड़ा हो चुका है, ठीक है, तो अभी उसको मैश करने की ज़रूरत नहीं, बट सॉफ्ट होना चाहिए ताकि वो ईजिली उसको खा सके। 5 to 6 टीस्पून हम देंगे स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। और नियर अबाउट 4 to 5 टाइम्स पर डे जो है वो हम ये मील बेबी को देंगे। देन 12 to 18 मंथ की अगर हम बात करें, जितनी भी चीज़ें घर में बन रही है वो सब बच्चा खा सकता है अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट फीड। और अब जो है वो ब्रेस्ट फीड दिन में ज़्यादा टाइम पे हम उसको दे रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चा खा रहा है, तो उसको इतना ब्रेस्ट फीड की जो है वो हम नाइट पे ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस करेंगे। और अमाउंट क्या है, हाफ अमाउंट ऑफ मदर्स डाइट। 12 मंथ to 18 मंथ का जो बच्चा है वो जितना मदर की डाइट होती है उससे हाफ अमाउंट तक कंज्यूम कर सकता है, बट सब बच्चे नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कंपेयर करना शुरू कर देंगे एक बेबी का दूसरे बेबी से, तो वो वैसा नहीं होता है। हर एक बेबी का अपना पैटर्न होता है। कोई बेबी फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो हर टाइम मूव करते रहेंगे तो उनका नेचुरल सी बात है उनको भूख ज़्यादा लगेगी, ठीक है। कोई बच्चे जो है इतना एक्टिव नहीं होते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहेंगे, किसी का वेट ज़्यादा होता है तो बैठे रहेंगे तो कितना भूख लग जाएगी उसको, ठीक है। तो वो हमें कंपेयर नहीं करना है। हर एक बेबी का पैटर्न एक दूसरे से जो है थोड़ा सा वेरी कर जाता है। एंड द फ्रिक्वेंसी फॉर दिस इज़ 4 to 5 टाइम्स और अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड। जैसे मैंने कहा बच्चे की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। एक बच्चे की नीड पड़ोसी के बच्चे की नीड आपके बच्चे की नीड से वेरी कर सकती है, तो उससे कंपेयर नहीं करना। नेक्स्ट, सम पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस जो हमें माइंड में रखने हैं बेबी को वीनिंग डाइट देते टाइम। स्ट्रिक्ट क्लीनिनेस, अगेन एंड अगेन मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही हूँ। हैंड वॉशिंग का, नेल शुड बी कैप्ट, हमें अपने नाखून काट के रखने हैं, ठीक है। जब और हैंडलिंग, जो भी खाना बेबी को बना रहे हैं वो प्रॉपर्ली हैंडल करना है। और नई फूड आइटम जब भी हम बेबी को देंगे तो स्मॉल क्वांटिटी में प्रिपेयर करनी है और धीरे धीरे उसको खिलानी है। ये नहीं कि कोई नई चीज़ बनाई बहुत ज़्यादा बना दी और फिर बेबी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। Any one type of food should be given for 3 or 4 days before any new type of food is offered। तो एक जैसे एक चीज़ से आपने शुरू किया तो 2-3 दिन वही चीज़ बच्चे को दो ताकि उसका थोड़ा उससे टेस्ट बनना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए। फिर नई चीज़ कोई ऑफर करेंगे 3-4 दिन के लिए, फिर चाहे पुरानी वाली आप बीच बीच में रिपीट कर सकते हो। दिस गो स्लो प्रोसेस विद द हेल्प द बेबी टू एक्सेप्ट न्यू फूड्स विदाउट अपसेटिंग द बाउल। इससे क्या होगा कि एक एक चीज़ जैसे जैसे खाएगा तो हमें भी समझ में आएगा कि बेबी इस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और बेबी का जो जैसे मैंने कहा कि विनिंग डायरिया हो जाता है तो वो भी नहीं होगा, उसका बाउल अपसेट नहीं होगा, वो चीज़ों को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर जाएगा। और हमें लगेगा कि बेबी को किसी से एलर्जी हो रही है, स्किन रैशेस हो रहे हैं, तो हम वो चीज़ बीच में उसकी डाइट से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, prevalent feeding habits of the community should be kept taken into the consideration when parents are advised regarding weaning, ठीक है। तो जो भी हमारा फीडिंग के जो हैबिट्स हैं, जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी हमें माइंड में रखना है जब भी हम पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अपना होता है कि हाँ हमारे ये रिलीजन में ये चीज़ खाते हैं नहीं खाते, तो वो चीज़ हम उसमें फॉलोअप कर सकते हैं। एंड इन्फेंट्स डेवलप एलर्जिक रिएक्शन विद सम प्रोटीन फूड, सच फूड शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। तो कभी कोई चीज़ खाते हैं बच्चे को रिएक्शन हो सकता है, तो वो चीज़ हम उसमें से अवॉइड कर सकते हैं। एंड वीनिंग फूड शुड बी वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशनली, प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट कोई डाइट है वही आप उसको चाहे वो 3 टाइम या 4 टाइम बेबी को दे रहे हैं, थोड़ा बैलेंस करना है। कोई टाइम की मील जो हाई इन प्रोटीन, हाई इन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इससे हमें डिफरेंट तरीके से अपनी जो बेबी की जो विनिंग डाइट है उसको फूड जो है उसको बैलेंस करना है न्यूट्रिशनली।
चाइल्ड पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को भी हमें कंसिडर करना है। हमें पता है कि हमारे बच्चे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो उसको फोर्सफुली नहीं बोलना कि हाँ ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी, खाओ खाओ खाओ। फिर क्या होगा, बच्चा साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये भी एक वीनिंग का ड्रॉबैक हो जाता है। जैसे बेबी को साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाते हैं कभी कभी कि हाँ नहीं, वो स्ट्रेस में चले जाएंगे कि हमें इतना फोर्स कर रहे हैं। नो डाउट, कोई बात नहीं, अभी आपका बेबी 2 या 3 चीज़ों पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज ग्रो करेगी और उसकी बॉडी की नीड उसको देखेगा और बच्चों को देखेगा, तो धीरे धीरे और चीज़ों को भी जो है वो अपना डाइट प्लान में ऐड करना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और आप इसी तरह की वीडियोस लेक्चर्स और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो लाइक कीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर।